सो ऑलराइट गाइस, बड़े दिनों के बाद आई एम बैक और वापसी के साथ में एक सीजन और वापस आ गया है जिसका नाम है पैसिफिक रिम द ब्लैक, जिसका पहला सीजन हमने साथ में देखा था। तो इसके दूसरे सीजन को हम भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैसिफिक रिम ब्लैक का सीजन 2 और इस सीजन में कैसे बढ़ी इसकी कहानी और क्या हुआ इसकी कहानी का, ये जानेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। तो ये सीजन शुरू वहीं से होता है जहां पर पहला सीजन खत्म हुआ था और सीजन की शुरुआत होती है कि लास्ट सीजन के क्लाइमैक्स में हुई फाइट के बाद में हेली, टेलर और मे तीनों को पता चल चुका है कि बॉय कोई साधारण लड़का नहीं, ये एक हाइब्रिड काइजू है जो समय आने पर अपने आप को काइजू में बदल सकता है। हेली बॉय के पास में जाती है और से कहती है कि उसे अभी भी भरोसा है कि वो उसका बॉय ही है और वो कभी काइजू में बदल के इन पर हमला नहीं करेगा। टेलर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेली उसके पास में जाती है और बॉय काइजू से ट्रांसफॉर्म होके वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और वो हेली को पहचान जाता है। लेकिन मे और टेलर को लगता है कि ये बॉय बहुत खतरनाक है अपने साथ में रखने के लिए। तभी पास में कुछ आवाज आती है और बॉय बिल्डिंगों के गलियारों के अंदर घुस जाता है और हेली उसके पीछे भागती है। टेलर भी हेली के पीछे भागता है ताकि वो बॉय को वापस पकड़ सके और बॉय इन गलियों में घूम रहे काइजू को एक के बाद एक मारता जाता है। तभी बॉय के सामने 3 औरतें आती हैं जो कि हैं सिस्टर्स। वो बॉय को उसके साथ में चलने के लिए कहती हैं क्योंकि ये मानते हैं कि बॉय उनका मसीहा है। लेकिन बॉय हेली की आवाज सुनकर नहीं जाना चाहता। तो एक सिस्टर एक बॉक्स ओपन करती है, उसमें से एक पैरासाइट बाहर निकलता है जो कि बॉय के चेस्ट पे चिपक जाता है, जिससे बॉय लाचार और कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। इसी टाइम पर हेली और टेलर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सिस्टर्स वहां से चली जाती हैं। हेली कोशिश करती है कि वो बॉय के ऊपर लगे इस पैरासाइट को बाहर निकाल सके लेकिन वो नहीं निकाल पा रही है। टेलर कहता है कि शायद मे उनकी कोई मदद कर सके, तो वो बॉय को उठाकर मे के पास में लेके जाते हैं। मे पहले तो उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है लेकिन बाद में अपनी गन से उस पैरासाइट को शूट कर देती है, जिससे पैरासाइट तो निकल जाता है लेकिन उसके घाव बॉय के सीने पे बने रह जाते हैं। हेली पूछती है कि बॉय को बचाने का कोई तो तरीका होगा, तो मे बताती है कि एक आदमी है जो काइजू के साथ में रहता है, शायद वो की मदद कर सके। और हेली टेलर को बोलती है वहां चलने के लिए। टेलर पहले तो मना करता है लेकिन शायद उसके पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जाने लगता है। वो मे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उसके साथ में चले क्योंकि मे वैसे भी अकेली है और अब ये दोनों ही मे की फैमिली है। ये सुनकर मे भी कन्विंस हो जाती है और ये तीनों निकल जाते हैं उस आदमी के पास में जो बॉय को बचा सकता है। तभी बोगन में शेन रिकॉल करता रहता है कि कैसे एटलस डिस्ट्रॉयर ने उसकी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय किया था। वो स्पाइडर को कहता है कि वो एटलस डिस्ट्रॉयर को ट्रैक करे, जिसकी मदद से शेन भी निकल जाता है एटलस डिस्ट्रॉयर के पास में। और अब एटलस डिस्ट्रॉयर पहुंच चुका है उस वैली के पास में जहां पर वो आदमी इन्हें मिल सकता है। लेकिन ये वैली पूरी तरीके से काइजू से भरी हुई है। यहाँ एक दो नहीं, बहुत सारे काइजूस हैं। लोआ इन्हें इन्फॉर्म करती है कि इनका जो येगर है वो इतने सारे काइजू से एक साथ में नहीं निपट सकता। ये अगर उन काइजू का मुकाबला करने गए तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक ही टिक पाएंगे। तभी एक इनकमिंग अटैक आता है और एटलस डिस्ट्रॉयर सीधा उस वैली में गिर जाता है जहां पर ये वेरियस काइजू एटलस डिस्ट्रॉयर पर अटैक करने लगते हैं और एटलस डिस्ट्रॉयर इनसे फाइट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये काइजू बहुत सारे हैं और एटलस डिस्ट्रॉयर इनसे लड़ने में नाकामयाब है। तभी एक आदमी वैली के उस तरफ से एक लीवर दबाता है जिससे कुछ छोटे काइजू एक गड्ढे में गिरने लगते हैं और ये बड़े काइजू डिस्ट्रैक्ट होकर उस तरफ जाने लगते हैं और वो इन लोगों को इशारा करता है और ये भी रास्ता साफ देखते हुए वहां से भागते हैं और एटलस डिस्ट्रॉयर से निकलकर उस आदमी के पास में पहुंच जाते हैं। ये वही आदमी है जो कि बॉय को बचा सकता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा काइजू आ जाता है और उसे इन्हें मिला आदमी जो काइजू विस्परर है वो, और इस काइजू को उसके नाम से बुलाता है। इसने उस काइजू का नाम रखा है लॉरा, जो उससे कहता है कि वो यहाँ से जाए और वो इन सभी काइजू का ख्याल रखेगा और इनका खाने का इंतजाम भी करेगा। और सरप्राइजिंगली लॉरा काइजू वहां से चली जाती है, जिसे देखकर टेलर, मे और हेली तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं कि ये आदमी काइजू से बात करता है और वो उन्हें अपने बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर वो बॉय की इंजरी देखता है और वो समझ जाता है कि इसे काइजू टिक ने इन्फेक्ट किया है। लेकिन वो हेली से कहता है कि वो इलाज तभी कर सकता है जब उसे
पूरी तरीके से पता चले कि ये लड़का आखिर है क्या। तो टेलर उसे बताता है कि ये एक काइजू है, जिसे सुनकर काइजू विस्परर कहता है कि शायद उसके पास में एक एंटीडोट है जिससे इसकी जान बच सकती है, लेकिन वो ये भी कहता है कि शायद उससे इसकी जान चली भी जाए। टेलर हेली को कॉल लेने के लिए कहता है और हेली कहती है कि वैसे भी बॉय मर ही रहा है तो ये ट्राई करके देख ही लिया जाए। और काइजू विस्परर जाके वो एंटीडोट ले आता है और ये बेसमेंट के बाहर आकर उस एंटीडोट को यूज करने वाले ही होते हैं। तभी काइजू विस्परर देखता है कि उसकी वैली में कोई आ चुका है और वो देखता है कि कई छोटे काइजू मरे पड़े हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पर आ चुकी हैं सिस्टर्स, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर आ चुकी हैं। वो घबराकर सभी को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टर्स आ चुकी हैं जो इनके लिए बहुत खतरनाक है। तभी वो लॉरा काइजू यहाँ पर आ जाती है और ये उसे फिर से जाने के लिए कहता है, लेकिन शायद अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और लॉरा इस आदमी को कच्चा चबा जाती है। ये देखकर मे, टेलर और हेली तीनों घबरा जाते हैं। वो बॉय को लेकर वहाँ से सीधा एटलस डिस्ट्रॉयर के अंदर चले जाते हैं। हेली और टेलर एटलस डिस्ट्रॉयर को ऑपरेट करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हेली का मन पूरी तरीके से ड्रिफ्ट में नहीं है, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जिससे एटलस डिस्ट्रॉयर बार बार रुक जा रहा है। तो टेलर मे को ड्रिफ्ट करने के लिए बुला लेता है और ये सब फाइनली उन काइजू से बचकर निकल जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं सिस्टर्स वैली में, जहां पर ये देखते हैं कि बहुत से येगर्स डिस्ट्रॉय होकर पड़े हुए हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये जगह इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सिस्टर के इस इलाके में ये देखते हैं कि सिस्टर डिमांड कर रही है कि वो बॉय को उन्हें सौंप दे। अब मे, हेली और टेलर तीनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। मे चाहती है कि वो बॉय को अपने पास में रखें ताकि बॉय के कारण सिस्टर उन पर अटैक नहीं करेगी। हेली चाहती है कि वो बॉय को प्रोटेक्ट करे और इन सिस्टर्स से फाइट करे, और टेलर चाहता है कि वो चुपचाप से ये बॉय को उनके हवाले करके अपनी जान बचाकर यहाँ से सिडनी बेस की तरफ निकल जाए। और इनके आर्गुमेंट का कोई अंत नहीं होता। तो टेलर कहता है कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसके बाद में हमें क्या करना है इसके बारे में हम सोचेंगे। और ये दोनों आराम करने चली जाती है और टेलर एटलस डिस्ट्रॉयर को रिपेयर करने लगता है और वहाँ पे वो सिस्टर का मैसेज फिर से देखता है और एटलस डिस्ट्रॉयर का एक पार्ट नीचे गिर जाता है, जिसे लेने के लिए टेलर नीचे जाता है तो वो देखता है कि सामने सिस्टर्स खड़ी हैं और टेलर बॉय को एटलस डिस्ट्रॉयर से बाहर ले आता है और सिस्टर्स के सामने रख देता है और उनसे कहता है कि वो बॉय को उनके हवाले करता है और वो लोग उनका पीछा छोड़ दें और इन्हें सेफली यहाँ से निकलने दें। और वो वापस एटलस डिस्ट्रॉयर में आ जाता है। हेली और मे जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि बॉय वहाँ नहीं है और हेली पूरी तरीके से टूट जाती है कि टेलर ने ये क्या किया, टेलर ने उसे धोखा दिया। और मे भी टेलर पे गुस्सा करती है कि बॉय ही एक चीज थी जिसके कारण सिस्टर उन पर अटैक नहीं कर रही थी। लेकिन टेलर कहता है कि अब हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन टेलर की ये बात गलत साबित होती है और उन पर 5 हाइब्रिड काइजू अटैक करना शुरू कर देते हैं। टेलर और मे इनमें से 2 को तो मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 3 अभी भी इनके पीछे ही पड़े हैं और सिस्टर इन हाइब्रिड काइजू को कंट्रोल कर रही हैं। तभी 2 सिस्टर्स का काम तमाम हो जाता है और ये सिस्टर्स नीचे गिर जाती हैं और इन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं होता है शेन, जो कि एक सिस्टर का मास्क हटाता है और देखकर चौंक जाता है और सिस्टर्स का काइजू के ऊपर कंट्रोल भी हट जाता है। तो बाकी के बचे तीनों काइजू भी वहां से चले जाते हैं, जिससे एटलस डिस्ट्रॉयर भी सुरक्षित हो जाता है और इन्हें पता चलता है कि शेन यहाँ पर आ गया है और ये लोग शेन को कन्फ्रंट करते हैं। मैं सोचती है कि शेन उसे लेने आया है, लेकिन शेन जिस सिस्टर को पकड़ के लेकर आया है उस सिस्टर का चेहरा इन लोगों के सामने दिखाता है, जो कि कोई और नहीं टेलर और हेली की मदर है, ब्रीना ट्रेविस। अब टेलर और हेली अपनी माँ को देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो उसके पास में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मदर पूरी तरीके से सिस्टर्स के कंट्रोल में है। शेन इन्हें बताता है कि अभी इनकी माँ नहीं बल्कि एक सिस्टर है जो कि अभी शैतानी रूप में है, और शेन उसे बताता है कि सिर्फ वही है जो इनकी माँ को शायद वापस ला सकता है ड्रिफ्ट के जरिए। मैं उससे कहती है कि वो शेन को बहुत अच्छे से जानती है, वो ऐसा क्यों करेगा। और शेन कहता है कि एक्सचेंज में वो एटलस डिस्ट्रॉयर
ले लेगा। और टेलर और हेली इसके लिए एग्री हो जाते हैं। हेली उससे पूछती है लेकिन हम बॉय को कैसे बचाएंगे? तो टेलर कहता है कि बॉय को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पहुँच चुका है और हमें हमारी माँ भी वापस मिल रही है, यही तो हम हमेशा से चाहते थे। और मैं शेन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक छोटा सा फेवर करके तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और शेन कोई जवाब नहीं देते हुए चला जाता है एटलस डिस्ट्रॉय के अंदर ही। और शेन ब्रीना के साथ में ट्रिप करता है और उसकी मेमोरीज में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि सिस्टर्स ने सभी कुछ ब्रीना की हर एक मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो ब्रीना को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हर जगह उसे सिस्टर्स का करप्शन ही दिखता है। और फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर वो ब्रीना को ढूंढ लेता है और वो उस मेमोरी में पहुंच जाता है जहां पे ब्रीना ने अपने आप को कैद कर रखा है। ये मेमोरी है जब हेली पैदा हुई थी और ब्रीना हेली और टेलर के साथ में महफूज है। शेन वहां पहुंच जाता है और ब्रीना से कहता है कि वो उसके साथ में चले। वो उसे बताती है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो ये मेमोरी भी हमेशा के लिए सिस्टर्स मिटा देगी। तो शेन उससे कहता है कि हम नई मेमोरीज बना लेंगे। और वो ब्रीना को वहां से बाहर लेकर भागता है और ये दोनों सिस्टर्स के ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन शेन और ब्रीना उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन शेन ब्रीना को उस ट्रैप से निकालकर बाहर भेज देता है और खुद अपना सैक्रिफाइस कर देता है। ब्रीना उसे हाथ देकर बचाने की कोशिश करती है लेकिन सिस्टर्स शेन को अपने जाल में फंसाकर खत्म कर देती हैं। और इनकी मदर जाग जाती है और वो बाहर आकर अपने बच्चों को भी पहचान जाती है। मैं देखती है कि शेन वापस नहीं आया तो ब्रीना उसे बताती है कि शेन ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया उसे बचाने के लिए। और शेन के इस सैक्रिफाइस को सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और स्पाइडर में से कहता है कि शेन जानता था कि वो वापस नहीं आने वाला, फिर भी उसने ये किया, जिससे मे को भी रियलाइज होता है कि शेन यहाँ पर एटलस डिस्ट्रॉयर को वापस लेने नहीं आया था, वो शायद सच में मे के लिए ही आया था। और स्पाइडर मे को एक डाटा की देता है जो शेन ने उसे मे को देने के लिए दी थी और कहता है कि इस डाटा की में तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसने तुमसे छीना था। वहीं दूसरी ओर टेलर और हेली अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। वो ब्रीना से अपने फादर के बारे में पूछते हैं तो ब्रीना उन्हें बताती है कि वो जानती थी कि सिस्टर्स आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ती, इसलिए उसने फोर्ड की जान बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया था। और वो आखिरी बार फोर्ड से ये कहकर निकली थी कि वो सिडनी बेस पे मिलेंगे। अब उसे भी नहीं पता कि फोर्ड सिडनी बेस तक पहुंच पाया या सिस्टर्स ने उनके फादर को भी मार डाला। अब ब्रीना को ये रियलाइज होने लगता है कि हाई प्रीस्ट सिस्टर अभी तक उसके माइंड को कंट्रोल करके रखी है और वो इन्हें बॉय के बारे में बताती है कि सिस्टर्स बॉय को अपना मसीहा मानते हैं। वो उसके ऊपर जादुई प्रक्रिया करके काइजू का ब्लड डालेंगे जिससे बॉय के अंदर मौजूद सारी मेमोरीज मिट जाएगी और वो उसे मसीहा में बदल के सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देंगी। यहाँ बाहर मे और स्पाइडर शेन को दफना देते हैं। स्पाइडर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है लेकिन मे उसके साथ में नहीं जाती, वो टेलर और हेली के साथ में रुकती है। और अब हेली सभी से कहती है कि उनके पास में अभी भी चांस है कि वो बॉय को बचा सकते हैं क्योंकि अभी शायद उसकी मेमोरी इरेज ना हुई हो। और ये सभी लोग सिस्टर्स के बेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक काइजू एंट्रेंस पर गार्ड कर रहा होता है। लेकिन ब्रीना कहती है कि ये काइजू उसे जानता है। वो जाकर काइजू को डिस्ट्रैक्ट करके एक गुफा में बंद कर देती है जिससे ये सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ अंदर हाई प्रीस्ट्रेस लगी हुई है ताकि वो बॉय की सारी मेमोरी मिटा सके और वो काइजूस का ब्लड और अपना ब्लड इकट्ठा करना शुरू करती है। वहीं पर ब्रीना भी पहुंच जाती है लेकिन ब्रीना अपना माइंड का कंट्रोल फिर से खो देती है और हाई प्रीस्टेस उसे भेज देती है वही काम करने के लिए जो वो अधूरा छोड़ आई थी। और ब्रीना निकल जाती है। ब्रीना टेलर और हेली के पास में पहुंच जाती है और टेलर को जख्मी करने लगती है और हेली को कहती है नीचे कूदने के लिए, लेकिन हेली उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उनकी माँ है। तभी ब्रीना फिर से अपने कंट्रोल में आ जाती है और वो अपने बच्चों को पहचान लेती है और मे बॉय को हाई प्रेस्टेस के पास में से उठाकर बाहर ले आती है और ये सभी लोग भागते हैं। सिस्टर्स इनके पीछे भागती है जो कि इनके पीछे काइजूस लगा देती है, लेकिन ब्रीना यहाँ रुकती है और कहती है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ और बाहर आती हूँ। और ये तीनों बॉय को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। ब्रीना भी काइजू को डिफीट करके बाहर आती है लेकिन बहुत बुरी तरीके से घायल होकर, और ये ब्रीना को भी वहां से लेकर वापस एटलस डिस्ट्रॉयर के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से बाहर
निकल जाते हैं और ये अंदर ही अंदर अनश्योर हैं कि बॉय जो कि अभी बेहोश है वो उनकी तरफ है या उसकी पूरी मेमोरी मिट चुकी है और वो सिस्टर्स का मसीहा बन चुका है। अब सिस्टर्स की वैली से बाहर निकलने के बाद में एटलस डिस्ट्रॉयर पहुंच जाता है सिडनी बेस पर, जहां पर ब्रीना अपने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में रीयूनाइटेड हो जाती है और वो यहाँ पर फोर्ड के बारे में पूछती है और फोर्ड भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इनकी फैमिली पूरी तरीके से रीयूनाइटेड हो जाती है। ब्रीना फोर्ड से पूछती है कि उसे कुछ बीप की आवाज आ रही है, लेकिन वो उससे कहता है कि अब वो पूरी तरीके से सेफ है और उनकी फैमिली पूरी तरीके से साथ है। और ये एक इल्यूजन होता है जो कि लोया और हेली ने क्रिएट किया था ड्रिफ्ट के जरिए ब्रीना के लिए, ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जा सके। और ब्रीना अपनी इस मेमोरी के साथ में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद में टेलर बहुत दुखी हो चुका है। उसे बहुत गिल्ट है कि वो ना अपने मदर को बचा पाया ना अपने फादर को, और वो लोया से कहता है कि वो क्या समझेगी कि गिल्ट क्या होता है। लोया भी यहाँ पर रिवील करती है कि उसे पता है कि गिल्ट क्या होता है। उसने अपने पुरानी क्रू को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है और वो पहली एआई थी जिसे येगर के लिए बनाया गया था, जो खुद से सोच सकती थी, लेकिन एक समय पर उसने अपने पुराने क्रू के लिए फुल्ली फंक्शन काम नहीं किया, जिससे वो लोग मैनुअली मूड पर चले गए और उसके सामने वो सभी मारे गए। अगर वो फुली फंक्शन काम करती तो शायद वो लोग जिंदा होते। तो उसे पता है कि गिल्ट क्या होता है। और ये सुनकर टेलर भी डिसाइड करता है कि अब वो लोग नहीं रुकेंगे, सीधा सिडनी बेस पर पहुंच के रहेंगे। और तभी सिस्टर वहां पहुंच जाती है और वो अपने मंत्रों से बॉय को अपने काबू में कर लेती है। बॉय भी एटलस डिस्ट्रॉयर के बाहर भागता है और फिर से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अब एटलस डिस्ट्रॉयर के ऊपर ही अटैक करने लगता है। ये भी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेली बार बार इन लोगों को रोकती रहती है कि वो बॉय को हर्ट ना करें और बॉय एटलस डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। तभी वहां पर कोई और पहुंच जाता है, ये है एपेक्स। और एपेक्स वहां पर आकर बॉय को पकड़ लेता है और वो बॉय को सिस्टर्स के माइंड कंट्रोलिंग से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिस्टर अपने मंत्र लगातार वहां पर फैलाती जा रही है, जिससे बॉय एपेक्स के चुंगल से बाहर निकलकर एपेक्स पर ही अटैक करने लगता है और वो एपेक्स को मारने लगता है। एपेक्स उस पर रिप्लाई में अटैक नहीं करता क्योंकि वो बॉय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी एटलस डिस्ट्रॉयर भी अपना सिस्टम रिस्टोर करके वहां पहुंच जाते हैं और एटलस डिस्ट्रॉयर बॉय को पकड़ लेता है। टेलर एपेक्स से कहता है कि उन्होंने बॉय को पकड़ रखा है और वो उसे सिस्टर्स के कंट्रोल से बाहर करे, और बुरी तरीके से घायल एपेक्स जाकर बॉय की मेमोरी रिस्टोर करने लगता है और फाइनली बॉय की मेमोरी पूरी तरीके से रिस्टोर करता है। लेकिन एपेक्स आप को रिस्टोर नहीं कर पाता और हैवी डैमेज के कारण एपेक्स पूरी तरीके से ऑफलाइन हो जाता है और बॉय को बहुत दुख होता है कि उसने एपेक्स को नुकसान पहुंचा। एटलस डिस्ट्रॉयर से टेलर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो और बॉय वहाँ से भागकर सिस्टर्स की वैली से बाहर निकलने लगते हैं और सिस्टर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने अपना मसीहा खो दिया। अब ये लोग बिना रुके सिडनी बेस की तरफ भागने लगते हैं और सिस्टर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि इन्हें रोकना ही पड़ेगा। तो वो ब्रीचर्स के पास में मैसेज भेजते हैं। ब्रीचर कैटेगरी 6 का काइजू है जो कि अब एटलस डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए इनके पास में पड़ने लगता है और ये लोग फाइनली सिडनी बेस तक पहुंच जाते हैं और सिडनी बेस पर भी इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है कि एटलस डिस्ट्रॉयर और एक कैटेगरी 2 का काइजू इनके पास में पड़ रहा है। और यहाँ के कमांडर को बताया जाता है कि एटलस डिस्ट्रॉयर को तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, तो हो सकता है कि ये हमारे दुश्मन ही हो। और यहाँ का मार्शल इन्हें रोकने के लिए अपने येगर्स भेज देता है। ये येगर्स अपनी मिसाइलें फायर करते हैं जो कि सीधा एटलस डिस्ट्रॉयर और दी ब्रीचर्स के ऊपर गिरने लगती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि सिडनी बेसिन पर अटैक क्यों कर रहा है और ये मिसाइलों से बचने की कोशिश करते हैं। एक मिसाइल सीधा एटलस डिस्ट्रॉयर के ऊपर जाती है जिसे बॉय बीच में आकर रोक देता है, लेकिन बॉय इससे बुरी तरीके से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट जाता है। और एटलस डिस्ट्रॉयर इन मिसाइलों से बचने के बाद में भी बचा हुआ नहीं है क्योंकि ब्रीचर कैटेगरी 6 का काइजू यहाँ पर पहुंच चुका है। वो एटलस डिस्ट्रॉयर के सामने बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और वो एटलस डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और एटलस डिस्ट्रॉयर कुछ भी करने में नाकामयाब होता है। वहीं पर हाई प्रिस्टेस बॉय के पास में पहुंच जाती है और वो बॉय को ले जाने लगती है। मे भी वहां पहुंचती है लेकिन मे उसे रोक नहीं पाती और सिस्टर्स की लीडर बॉय को कन्विंस करती है कि वो उनका मसीहा है
वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, वो उसके साथ में चले। लेकिन बॉय को अब सब कुछ पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, तो वो हाई प्रिस्टेस को मार डालता है और मे के पास में लौट जाता है। और वहीं दूसरी ओर एटलस डिस्ट्रॉयर की हालत ब्रीचर ने बहुत खराब कर चुकी है, जो अब एटलस डिस्ट्रॉयर का हाथ भी उखाड़ के फेंक चुका है और वो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो लोया डिसाइड करती है कि अब उनके बचने का एक ही तरीका है, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और वो टेलर और हेली से आखिरी अलविदा लेती है और कहती है कि उसे इन लोगों के साथ में रहकर बहुत अच्छा लगा। और वो हेली और टेलर को एटलस डिस्ट्रॉयर से इजेक्ट कर देती है, जिससे ये दोनों सेफली बाहर निकल जाते हैं। और लोया आखिरी काउंटडाउन करती है और एटलस डिस्ट्रॉयर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और इस धमाके से ब्रीचर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और पीपीडीसी की टीम भी यहाँ पहुंच जाती है, जो कि इन लोगों को रेस्क्यू करके अपने बेस पे ले आती है। यहाँ पर मार्शल हेली और टेलर से मिलता है और उनकी बहादुरी पर उन्हें बधाई देता है। टेलर और हेली उसे बताते हैं कि उनकी माँ तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन क्या इन लोगों के फादर यहाँ पर मौजूद है। तभी एक गाड़ी वहाँ रुकती है और उसमें से फोर्ड ट्रेविस बाहर निकलता है, जो कि हेली और टेलर का फादर है। और इनकी फैमिली फाइनली रीयूनाइटेड हो जाती है। अब इनकी फैमिली में दो नए लोग भी जुड़ चुके हैं, जो है मे और बॉय। और फोर्ड भी इन दोनों का अपनी फैमिली में वेलकम करता है और ये सभी लोग ब्रीना के सैक्रिफाइस को भी याद करते हैं। और मार्शल हेली को बताता है कि बॉय को वेपन के रूप में क्रिएट किया गया है, लेकिन हेली बॉय को देखती है और कहती है कि अब वो कोई वेपन नहीं है, वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। और ये पूरी फैमिली उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है, जिनके सैक्रिफाइस के कारण ये लोग आज अपने घर तक पहुंच सके। और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था पैसिफिक रिंग ब्लैक का सीजन 2। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा वो मेरे इस चैनल पे सीजन 1 को भी देख सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, ये था पैसिफिक रिंग ब्लैक का सीजन 2, जिसमें हमने सीजन 1 की स्टोरी को कंप्लीट होते हुए देखा। एंड आई गेस ये शायद पैसिफिक रिम ब्लैक का फाइनल सीजन था, जिसमें इन्होंने इसकी पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करी। फाइनली मुझे भी इसकी स्टोरी कंप्लीट होते हुए दिख रही है और शायद ही इसका सीजन 3 आए, क्योंकि अब इसकी स्टोरी में आगे कुछ दिखाना बाकी नहीं रह गया और ना ही इसमें कोई इन्होंने पोस्ट क्रेडिट या एंड क्रेडिट सीन भी नहीं डाला, जिससे हमें लगे कि सीजन 3 भी आने वाला है। तो ये था पैसिफिक रिम ब्लैक का सीजन 2। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीजन कैसा लगा और आगे आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।